आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है स्टाम्प पेपर। व्यूअर्स, टॉपिक पर आगे बात करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा। जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि आज काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, आज की जो इन्फॉर्मेशन है स्टाम्प पेपर के बारे में, उम्मीद है जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और आप बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके होंगे। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि जो पहले स्टाम्प पेपर होता था वो एक येलो कलर का होता था और जो स्टाम्प फरोश होते थे उनके पास एक पूरा पैड होता था जिसमें सीरियल, एक सीरियल से लेके लास्ट सीरियल तक एक कंटिन्यू सीरियल वहाँ पर वो चल रहे होते थे। तो जो भी स्टाम्प पेपर ख़रीदने के लिए जाता था तो वो वहाँ पर जाके स्टाम्प वेंडर उसे वो एक सीरियल वाइज उसे जो सबसे पहले जाता था तो पहला सीरियल उसे देता था। उसका रिकॉर्ड फिर अपने रजिस्टर में मेंटेन करता था, वहाँ साइन अंगूठा भी करवाता था जो लेने देने वाला है। जिस नौइयत का जो मतलब नेचर ऑफ़ जो स्टाम्प पेपर है उसके हिसाब से वो सिग्नेचर भी लिए जाते थे कि देने वाले ने भी लेने करने हैं या लेने वाले ने ही सिर्फ करने हैं। तो उस हिसाब से वो वहाँ पर साइन अंगूठा करवाया जाता था। उसके बाद ये होता था कि वो स्टाम्प पेपर पर भी उसकी बैक साइड पर भी साइन अंगूठा करवा के तो वो जारी कर दिया जाता। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि ये जो येलो स्टाम्प पेपर है इसको ख़त्म कर दिया गया है और उसके बदले में सिंपल सा आम जो पेज होता है तो उसी पेज को ही आपका स्टाम्प पेपर बना दिया गया है। लेकिन उसका प्रोसीजर लेने का ये है कि आप किसी बैंक ऑफ पंजाब से या किसी स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे तो वो पहले आपका जितना भी डाटा है, जिस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, जितनी मालियत का वो स्टाम्प पेपर चाहिए, आपके आईडी कार्ड पर जो नाम, वल्दियत, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल पहले ऑनलाइन इंटर करेगा। इंटर करने के बाद उसको जब सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा तो वो फिर उसको प्रिंट लेगा, एक आम सादा कागज़ पर प्रिंट ले लेगा जिसमें ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी। स्टाम्प वेंडर का उसका जो लाइसेंस नंबर है वो भी उसमें लिखा होता है, कहाँ से जारी हो रहा है, ये सारी डिटेल्स जो पर्पज़ है कि किस पर्पज़ के लिए जारी हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर ऑनलाइन वो की जाएंगी। तो उसके बाद ये प्रिंट लिया जाएगा, वही इन्फॉर्मेशन आपके इस सादा से कागज़ पर जब आ जाएंगी, प्रिंट आ जाएगा तो वो आपका स्टाम्प पेपर बन जाएगा। और उस स्टाम्प के ऊपर आप अगर देखें तो एक बार कोड मौजूद होगा। तो ये जो बार कोड होता है इसको अगर किसी भी टाइम स्कैन किया जाए तो जितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन करते वक्त डाली गई थी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। तो ये जो बार कोड होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस जो सिंपल जो पेज पर स्टाम्प पेपर बनाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यही बार कोड जब स्कैन किया जाएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता होगा और यही सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया करेगा। अब ये स्टाम्प पेपर जारी हो रहे हैं, ये आप बैंक ऑफ पंजाब से भी ले सकते हैं, ये पंजाब की बात हो रही है, आप बैंक ऑफ पंजाब से भी ले सकते हैं और आप किसी स्टाम्प वेंडर से भी ले सकते हैं। लेकिन जो 100 से नीचे वाले स्टाम्प पहले मिल जाते थे, जैसे 50 का भी मिल जाता था, तो अब वो स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिए गए हैं, आपको 100 से नीचे वाला स्टाम्प नहीं मिलेगा। अब 100, 200 ये मोस्टली जो है स्टाम्प वेंडर से यही मिल रहे हैं। तो जो बैंक से मिल रहे हैं वो 500 वाला भी मिल रहा है, जैसे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के लिए 600 वाला भी मिल रहा है, 525 वाला भी मिल रहा है, 1200 वाला भी मिल रहा है। तो उसके अलावा कोर्ट फ़ीस के लिए जितनी भी मालियत के चाहिए 15,000 का है, उससे कम का है, तो वो भी सारे बैंक ऑफ पंजाब से वो भी मिल रहे हैं। लेकिन यह है कि सबसे छोटा जो स्टाम्प पेपर इस टाइम चल रहा है पंजाब में वो 100 रुपये का है। तमाम तरह के बयान अल्फ़ी वगैरह वो इसी स्टाम्प पर जो 100 वाला है उसी पर मिल अब जारी होंगे। लेट्स सपोज कि किसी को अगर 400 रुपये के स्टाम्प पेपर चाहिए तो वो क्या करेगा, 400 का तो स्टाम्प नहीं होगा, तो वो ये करेगा कि 100 वाले 4 ख़रीद लें या 200 वाले 2 ख़रीद लें, तो आपकी वो जो मालियत है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टाम्प जारी होगा तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि जो अगर आप स्टाम्प वेंडर के पास गए हैं तो वो पहले सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन करेगा, फिर उस पर जो सिंपल पेज है वहाँ प्रिंट लेगा। प्रिंट लेने के बाद इसका जो नंबर आएगा वो अपने रजिस्टर में लिखेगा।
जो वहाँ पर उसके पास रजिस्टर है वो वहाँ पर लिखेगा। फिर आपका साइन भी वहाँ पर करवाए जाएंगे, आपके अंगूठे का निशान भी लगवाया जाएगा। अगर कोई लड़की है, औरत है, तो उसके राइट जो अंगूठा है, राइट थंब है, उसका इंप्रेशन लिया जाएगा। अगर कोई मर्द है तो उसका लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा है उसका निशान लगाया जाएगा रजिस्टर पर। और जो स्टाम्प पेपर है उसकी फ्रंट साइड पर भी साइन और अंगूठा लिए जाएंगे। इसके बाद जो पहले बहुत सारी जालसाजी होती थी स्टाम्प फरोशों के पास, क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर स्टाम्प फरोशों के पास एक पूरे सीरियल का एक पैड था, तो वो इस तरह करते थे कि कुछ स्टाम्प बीच में से जो सीरियल थे वो बेचते नहीं थे, उनको बचा के रख लेते थे। और बाद में अगर किसी को चाहिए थे, लेट्स सपोज जून का महीना है, तो अगर किसी को साल 2 साल या 2 महीने पुराने स्टाम्प चाहिए, तब भी वो पुराने सीरियल के उनके पास उन्होंने 2-2 4-4 जो हर साल के या हर महीने के बचा के रखे होते थे, तो वो सेल करते थे। 100 रुपये का अगर स्टाम्प चाहिए होता था तो पुराने दौर का अगर, तो कोई 10,000 मांगता था, कोई 20,000 मांगता था। तो इससे बहुत सारी जालसाजी होती थी। कई लोग हिब्बा उससे बना लेते थे, कई सरेंडर डीड बनाते थे, कोई कुछ बनाते थे, कोई कुछ एग्रीमेंट बनाते थे। तो इस तरह की बहुत सारी जालसाजी होती थी। तो अब जो इस तरीके से अभी जो स्टाम्प इशू हो रहे हैं, तो उसमें यह है कि ये ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अब इस तरह की फ़िलहाल कोई जालसाजी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टाम्प जैसे ही ऑनलाइन होगा तो उसके बाद वो 6-7 दिन के लिए वो वैलिड होता है। अगर वो आप उसको इशू करवा लेंगे ठीक, नहीं तो जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सारी दी गई हैं तो वो उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी वक्ती तौर पर ये चीज़ें रुक गई हैं कि ये जो जालसाजी हो रही थी वो नहीं हो रही। इसके अलावा जो पहले बहुत ज़्यादा पैसे भी लिए जाते थे, तो अगर अभी आप बैंक से लेते हैं तो अगर 100 रुपये का स्टाम्प है तो आपको 100 में ही मिलेगा। लेकिन अगर स्टाम्प फरोश से लेंगे तो वो आप भी उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। 100 का है तो 200 लेते हैं, 200 का है तो 400 लेते हैं। तो इस तरह आप भी वहाँ पर हो रहा है। लेकिन यह है कि अब ये जो स्टाम्प जारी हो रहे हैं तो येलो वाले स्टाम्प ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ वाइट पेज पर प्रिंट लेके जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है तो उसका उसी का प्रिंट लेके तो स्टाम्प जारी किए जाते हैं। इसलिए सबको ये पता होना चाहिए कि येलो पेज वाला स्टाम्प अगर कोई अभी आप दे रहा है तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, आपने वो नहीं लेना। उम्मीद है व्यूअर्स आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करना भी ना भूलिए। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप जो गिवन है इस वीडियो के शुरू में, तो वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह।